Welcome back student. Today I am going to start a new chapter of mathematics for class 11, that is trigonometry equation. ये चैप्टर आपकी क्लास में इंटर में भी बहुत यूज होने वाला है और इस पे ये बेस है। एक्चुअली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चैप्टर नहीं है, ये अपनी प्रिंसिपल वैल्यू को जनरल वैल्यू को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो ये कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इस चैप्टर को बताऊं ना तो मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं तो आपसे बता सकता हूं क्या ये है क्या। एक्चुअली इक्वेशन जो है ना वो समीकरण, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 या क्वेश्चन होती है कॉस थीटा इक्वल टू 0 या साइन थीटा को 0 लिखते। चलो अच्छा पहले इसके बाद बताते हैं, बहुत मजा आए। बताइए किसकी वैल्यू 0 होती है? साइन 0 की। तो आप क्या कहोगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। अगर ऐसे करके ऐसे कहा जाए साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 दैट इज थीटा इक्वल टू, तो क्या सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है क्या थीटा की? क्या एक ऐसी एक ही वैल्यू है क्या 0 की 0 होती है? क्या पाई की अगर बताया जाए आपको पाई, तो आप ये भी जानते हो कि सर ये भी तो हो सकता है साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई, तो थीटा इक्वल टू, आप देखो ये पाई वैल्यू, अभी थीटा की वैल्यू क्या थी? अभी थीटा की वैल्यू क्या है? एक और भी हो सकती है। अब दिमाग में बच्चे का रसट, अगर मैंने ये लिख दिया था साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई, थीटा इक्वल टू ये भी तो है 0, तो ये वैल्यू हो गई 2 पाई। मतलब इस 0 की बहुत सारी वैल्यूज हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर होता तो देयर आर 3 रूट्स ऐसे बोलते हैं हम लोग, बट यहाँ पर है तो ये इसकी वैल्यूज हैं जिनको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। और भी वैल्यू हो सकती है, तो क्या सिर्फ इनको बोला, इनको मैंने बोला ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यूज। किसकी प्रिंसिपल वैल्यू है? साइन की है साइन की वैल्यू। ऐसे कॉस की भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बात समझना, थोड़ा सा बात समझना किसकी इसकी वैल्यू है। मैंने बोला एक प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 0, सेकंड, थर्ड, तो प्रिंसिपल वैल्यूज है ना ये। एक 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। अब मुझे कौन सा आंसर चाहिए वो डिपेंड करता है। तो अब ये बताओ क्या इसके बाद कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी क्या? 3 पाई भी तो हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 5 पाई भी हो सकता है। तो हमने ये कैसे मालूम कर लिया कि यही प्रिंसिपल वैल्यू है? हमें कैसे मालूम कर लिया यही 3? आगे वैल्यू भी तो हो सकती है, ठीक। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिया था बस आपको। ग्राफ पे आते हैं। इसका ग्राफ आपने देखा होगा, साइंस का ग्राफ याद है? बताया था मैंने, नहीं है तो थोड़ी सी चीज़ें ऐसे समझ लो। ये देखो ये +1 और ये सिंपल एक बात है, इससे जब जाने वाला नहीं, आपको सबको मालूम है ऐसे ही ग्राफ बनता है। और ये होता है 0, ये बेटा क्या होता है? ये देखो साइन 90 π/2, देन ये क्या होगा पाई, ये क्या हो जाएगा 3 π/2 है, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, फिर ऐसे यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस π/2 मतलब 5 π/2। अगला क्या आएगा 5 π/2। पूरी बात को जरा समझना, पूरी बात आपको समझा देगा। एक सर्कल जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो या जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कैसी है? सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। आपने ये पढ़ा था जब मैंने आपको क्लास अभी 11 जो वीडियो पढ़ाया था, मैंने आपसे बताया था y sin 90 इक्वल टू 0, साइन 90 इक्वल टू 1, कॉस 90 इक्वल टू 1, साइन 0 इक्वल टू 0। मैंने रीजन तक दिया था ऐसा क्यों होता है। उसको रूल बोलते हैं यूनिट सर्कुलर थ्योरम, यूनिट सर्कल बोला जाता है। एक ट्रिग्नोमेट्री 2 टाइप की होती है, एक होती है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री ये वाली, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हाइपरबोलिक, जो आपको हायर में पढ़ना है, आगे हायर में पढ़ना, ठीक है। हम पढ़ाते हैं उसमें। अभी मैंने वीडियो भी जस्ट 2 दिन पहले अपलोड करी है उसकी ट्रिग्नोमेट्री फॉर BSc के लिए, मैंने अभी अपलोड किया हाइपरबोलिक फंक्शन, वहाँ पर बताया अच्छे से। अब रीजन यहाँ पर क्या है कि सर ये पूरा एक कितने का एंगल बनाता है? 360। 360 का मीन क्या होता है? 2 पाई। मतलब एक चीज़ अगर यहाँ से स्टार्ट होगी तो फिर घूम के यहीं पर आ जाएगी। तो आप लोग कहते हो ना जितनी भी साइन और कॉस की वैल्यूज होती है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती हैं।
बीच में लाई करती। तो साइन का ग्राफ अगर देखा जाए, जीरो से गया, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, और एक पीरियड कंप्लीट कर लिया। देखो उसने स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये आधा, ये पूरा, फिर ये आधा, आधा और आधा कितना, मतलब उसने 0 से 2 पाई के बीच में अपना टाइम पीरियड, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना उसको, शायद हिंदी में मुझे याद नहीं है उसका थोड़ा, ठीक है, आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और उसको वेव में अगर देखा जाए तो वेव में गर्त और शायद वर्त कुछ बोला था, तो मुझे इंग्लिश का याद नहीं आ रहा वर्ड क्या है, ठीक, ऐसे ऐसे करके था, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को अलग बोलते हैं, है ना, क्रेस्ट, ये बोलते हैं क्रेस्ट वाला, लैम्डा बाई 2 बराबर होता है, वही बात है। तो ये हाफ और ये हाफ, दैट्स इक्वल टू 1, मतलब टोटल हो गया पूरा एक ग्राफ। मेरे कहने का मतलब है इसके बीच में कितने पॉइंट आ गए, देखो, एक तो खुद 0 हो गया, खुद पाई हो गया, और खुद क्या हो गया, इन 3 पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 थी, और एक सर्कल को कंप्लीट करने में या एक पीरियड को कंप्लीट करने में जितने पॉइंट पर लाई करेगा वो इसके प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। जिस पॉइंट का मतलब यहाँ पर वैल्यू है, इसके लिए पॉइंट है, तो यहाँ इसके लिए वैल्यू है, ठीक, क्योंकि 0 इसके लिए वैल्यू है, पाई इसके लिए वैल्यू है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर क्या वैल्यू है, 2 पाई वैल्यू है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा होगा वो हमेशा किस पे लाई करेगा, थीटा जो होगा ऑलवेज 0 से इक्वल एंड लेस देन और इक्वल टू 2 पाई के बीच में रहता है, ये हमेशा इसके बीच में लाई करेगा। लेकिन क्या ये वैल्यू आगे नहीं बढ़ सकती है क्या, इसके बाद क्या बढ़ेगी, नहीं क्या बढ़ेगी, यहाँ पर भी देखो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक, यहाँ भी देखो इसके लिए 0 हो जाएगी। ये ग्राफ इस जगह पर 0 बताता है, इस जगह पे 0 बताता है, ये इन पॉइंटों पर 0 बता रहा है, इस पे पॉइंट 0 निकाल रहा है, इस पर 0 बता रहा है, इस पर, इस पर, इस पर, हर एक पर। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इन सभी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू तो कह नहीं सकते, अगर सबको प्रिंसिपल कह दिया तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, है ना। तो मैंने आपसे कहा जो 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यूज आएंगी उनको प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, क्या बोलेंगे। और इन प्रिंसिपल वैल्यू को अच्छे से डिफाइन करके लिखना है उस जनरल वैल्यू में। उस जनरल वैल्यू को बनाए कैसे, हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको उसकी प्रूवमेंट बताना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊँ। जनरल वैल्यू मतलब होता है, फिर अगर आप लोग आपने जो पढ़ा था 11th में भी, Tn बराबर फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी AP का, तो वहाँ पर क्या पढ़ा था, ये जनरल फॉर्मूला है ना, ये कौन सा nth टर्म है, कौन सा टर्म है ये। अच्छा T1 बताओ कितना होगा, फिर हम आपसे पूछें, तो n का मान 1 रखो जरा, तो n की जरा वैल्यू 1 रखो, तो क्या होता है, ये 0 हो गया, तो पहला टर्म कौन सा होता है, a होता है कि नहीं होता। तो जनरल टर्म वो टर्म होता है जिससे आप सारे पॉइंट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल भी नॉन प्रिंसिपल भी। जो प्रिंसिपल तो निकलेंगे और उसके आगे के और पॉइंट भी निकल सकते हैं। इसीलिए कहता है कि जब कोई इक्वेशन सॉल्व किया थी, बताइए इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, तो आप क्या बोलोगे, इनफिनिट सोल्यूशन, n सोल्यूशन हो सकते हैं। अब नहीं पता ना कितने सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये चीज़ ये बताती है, इसी को बोलते हैं जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं, तब हम लोग उसको इक्वेशन को बोलते हैं, उसको थीटा बोलते हैं जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। और जो इक्वेशन बन के आती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो अलग चीज़ है, वो हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये बताओ, ये बात आपको समझ आई, पहले प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर हुई। अच्छा, मैंने आपको जब चैप्टर ग्राफ पढ़ाया था उसमें रिलेशन फंक्शन वाले में, तो मैंने आपके 2 ग्राफ बताए थे साइन और कॉस के, याद है आपको, 10 का ही बताया, साथ में वैल्यू बताई थी। तो मैं डोमेन और रेंज लिखवाया था मैंने वहाँ पर, किसकी डोमेन ये होती है, इसकी रेंज ये होती है, लिखवाया, वो चीज़ थी। अब वो यहाँ पर थोड़ा हम कम समझाएंगे, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये ग्राफ जब अपना पूरा पीरियड कंप्लीट कर लेता, तो वो जो पीरियड कंप्लीट करने में जितना भी एंगल लेगा वही इसका क्या हो जाएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज। ये प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब एक सिंपल सी बात है, रखने पर ये एक्स की वैल्यू रखी है, मतलब वो डोमेन हो जाएंगे, प्रिंसिपल डोमेन, उनको प्रिंसिपल डोमेन बोलेंगे। आप कहोगे सर इनका क्या इंपॉर्टेंस है मेरा 12th में, जब ये 12th में एक चैप्टर आओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वहाँ पर बहुत काम होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ यहाँ पर, अच्छा पढ़ाई रहा हो तो भी अच्छे से क्वेश्चन आओ। तो अब मुझे बताओ, एक और वैल्यू देता हूँ, साइन थीटा बराबर 1/2, बोलो भाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 मतलब π/6 होता है,
वैल्यू और किसकी वैल्यू होती है नहीं पता ना। इसके लिए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अच्छे से समझिए। इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ, आपने ये तो पढ़ा ही होगा ASTC ए, बस इतना बताओ ASTC याद है कि नहीं याद, और कुछ नहीं याद करना पुराना। आलू समोसा टिकिया चाट इससे याद कर सकते हो। अब मुझे बताओ ये क्या होता है, यहाँ सब प्लस में, इसको बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अब बात समझना पूरी। इसे बोलेंगे हम लोग पाई माइनस अल्फा। अब छोड़ दो, बहुत वो चले गए पुराने दिन आपके 90 + थीटा 180 - थीटा 1। अब कुछ नया, ये क्या है, पाई प्लस अल्फा है, वही चीज़ थोड़ा अलग वे में लिखा है इसको। और ये क्या है, ठीक। इस केस को छोड़ दिया जाएगा, जीरो वाले केस को, तो मैं बता दूं हर एक के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उन सबके दो क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट पर निगेटिव होता है। ये बात आपके दिमाग में बस आ गई। सॉरी, इसको छोड़ दे, इसकी वैल्यू उसकी 3 आई थी, अलग बात थी। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो रेशियो, सॉरी फंक्शन ना बोल के रेशियो बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, वो सभी चीज़ें 2 जगह पर पॉजिटिव होंगी और 2 जगह पर साइन। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन निगेटिव कहाँ पर है, अच्छा 10, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ भी 10 पॉजिटिव, 2 जगह पर। अब बताइए 10 निगेटिव कहाँ पर है, यहाँ और यहाँ, तो 2 जगह पॉजिटिव, 2 जगह। आप अगर सर यही से जो वैल्यू निकालोगे प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी, यहाँ से क्या आएंगी, लेकिन अब आप एक दिमाग में बस रहा होगा सब बच्चों की बातों में कि सर यहाँ पर जब हमने साइन थीटा बराबर 0 रखा तो इसकी 3 प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, और अभी आप बोल रहे हो 2 होती है बस। इसको छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, 0 एक यहाँ पे लाई करने लगता है, ऐसे स्टार्टिंग वाले केस में यहीं से, ठीक है, 0 को छोड़ दो, ऐसे तो फिर आ जाएगा। अब इसे ये क्वेश्चन आया, तो मैं बहुत अच्छा तगड़ा बता रहा हूँ, ये बताओ प्लस है कि माइनस, प्लस है। अब बताओ साइन प्लस में किस किस क्वाड्रेंट में होता है, बहुत अच्छा बताना तरीका, बहुत फर्स्ट है। तो ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया, दिमाग क्लियर हो गई बात। सुमित, अब मैं तुमसे बात पूछूंगा, ये अल्फा और ये क्या हो गया, पाई माइनस अल्फा। वेयर, ये अल्फा क्या है, अल्फा इज पॉजिटिव एंगल, अल्फा इज मतलब अगर यहाँ पर निगेटिव भी रहा होगा ना तो उसको हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पॉजिटिव, मतलब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/, अब कोई 30 नहीं बोलेगा, मतलब उसको पाई/6। एक तो हो गया पाई/6, और वही अल्फा यहाँ रखो, पाई माइनस पाई/6 दैट इज 5 पाई। इसी को हम लोगों ने क्या बोला, दैट इज पहली जनरल वैल्यू कौन सी, सॉरी पहली प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, पाई/, अनदर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ठीक। तो 2 प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई। एक और कॉस -1/2, अब आएगा मजा। क्या लिखा हुआ है, कॉस में माइनस। मुझे बताओ, पहले बताओ ये माइनस है कि प्लस, माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है, बोलो, कॉस माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस माइनस में होता है सेकंड में एंड, मतलब ये हो गया पाई माइनस अल्फा और ये क्या हो गया पाई प्लस। अब पूरी और बात समझो, हो गया ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका चैप्टर है, बहुत अच्छा चीज़ है, ये पूरी बात क्लियर कर देगा तुम लोग को आज जब पढ़ाई जाएगा। पाई माइनस अल्फा एंड पाई प्लस एंड बेसिक क्लियर। अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, क्या होता है, अब बताओ 1/2 किसकी होती है, कॉस में, पाई/3 इसकी होती है, 60 की होती है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3 कॉमा पाई प्लस पाई/3, ये क्या होगा 2 पाई/3 कॉमा ये क्या आ गया 4 पाई/3, क्या आ गया। तो कितनी प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई, एक ही आ गई, दूसरी बताओ कोई दिक्कत है, बहुत अच्छा तरीका, कोई 90 माइनस छीटा मत करना वरना हमेशा अटक जाओगे, हमेशा। बहुत अच्छा तरीका, प्लस का बता दिया, एक माइनस का क्वेश्चन बताने आप लोग को जीसी के पहले। अभी जनरल वैल्यू तो जो चैप्टर था वो तो पढ़ाया ही नहीं, अभी तो मैं आपको सिर्फ प्रिंसिपल ही बता रहा हूँ। बताओ क्लियर हुई, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, बैट द पॉइंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जरा समझो आप लोग, जरा इधर यहाँ पे देखो। अगर मैं आपसे कहूँ, ये बात तो क्लियर हो गई कि वैल्यूज निकालने वाला, इस पर हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे आराम से क्लास में, जो मैंने अभी आप बताया था आपको।
ये साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ पर लाई करेगी, कॉस की कहाँ, इस पर भी डिस्कशन करेंगे खूब सारा। लेकिन पहले थोड़ा सा जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू से जनरल वैल्यू पे कैसे पहुँचे। सुनना, ये बताओ, ये लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, यही तो होता है। आप लोग इसको कहते हो क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये अल्फा बहुत सारे हैं, जैसे भी बताया 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, बहुत सारे। इसकी जनरल वैल्यू क्या हो सकती है, प्रूवन बता दें साथ में। एक प्रूवन बताते हैं और नहीं बताएंगे, बस एक ही बता देते अच्छे से। सुनना, इसकी प्रूवन कैसे हुई। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू, क्लियर, कॉस साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। डन, ये 0 चला गया, 0 आगे, ये 2 चला गया 0 में। पहले साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू, सॉरी साइन होता है, साइन सी माइनस डी बाई 2। अब एक बार ये 0, एक बार जरा देखिएगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इक्वल टू 0, कॉमा साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0 अगला। अब पूरी बात को जरा समझो, सब लोग, बहुत अच्छा खेल यहीं से होने वाला है। पूरी बात आपको अच्छे समझ में भी आएगी और क्लियर भी होगा बात। किसकी वैल्यू 0 होती है, प्रिंसिपल वैल्यू बताना सब लोग आपको। प्रिंसिपल वैल्यू 0 किसकी वैल्यू हो सकती है, पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2, ऐसे बनेगा, बहुत सारी वैल्यू बन सकती है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें और करके अच्छे से समझा के। इसको क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बताओ, ये बात लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बताओ, ये बात लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 क्यों लिखा, कि ऑड नंबर में आते हैं वो चीज़, इवन में तो आते नहीं। और सिमिलरली यही काम अगर यहाँ से करें, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, ठीक, तो ये बन जाएगा n प्लस n पाई बाई 2, ये n पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, n पाई बाई 2। ये बात समझ में आई बेटा, ये पाई बाई 2 बटोली n पाई बाई 2। अच्छा, n पाई बाई 2 क्यों लिखा, ये तो n पाई होगा, ये n पाई होगा, n पाई होगा, ये तो n पाई होगा, n पाई बाई 2 नहीं होगा, n पाई होगा, n पाई होता है ना, पाई के लिए 0 होती है। देखो, ये तो 2 से 2 गया, पहले खत्म करो बात। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 2n प्लस 1 पाई, और यहाँ क्या आ गया, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। मतलब एक बात समझ रहे हो, ये देखो अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से इवन है और ये क्या है, एक प्रकार से ऑड है। एक प्रकार से ऑड है, ये 2n प्लस 1, ये 2n प्लस है, ये 2n है बस। ये क्या है, 2n प्लस 1, और ये क्या है, पूरी बात को और समझो। क्या मैं इस थीटा बराबर जो लिखा था 2n प्लस 1 पाई अल्फा, प्रिंसिपल वैल्यू थी, माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, और इसे कैसे लिखूंगा, 2n पाई प्लस अल्फा। ये किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक। अब एक बात और बताओ, क्या मैं थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई, इसको अगर प्लस बना दूं तो इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 अल्फा। बताओ भाई, पहले तो ये बात सब लोग सुनो, ये क्या है, 2n प्लस 1 प्लस, सॉरी पाई प्लस, इसको प्लस बना दिया, माइनस 1 की पावर ये, और अगर ये वैल्यू इवन, ये वैल्यू अगर इवन हो गई, मतलब 2 हो गई, तब तो ये प्लस में हो जाएगा, और अगर ये ऑड होगी तो ये माइनस में, ऑड ही है तो यहाँ पर, ये तो ऑड ही है ना, इसलिए अपने आप ही रहेगा। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस फॉर्म में, हमेशा ऑड, ये तो ऑड नंबर पे चल रहा था, हमेशा ऑड रखने पर वैल्यू कितनी आएगी, हमें माइनस ही आएगी। और ऐसे ही क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n अल्फा। बताओ,
एक बात और अभी समझना, अभी पूरी बात ही खत्म नहीं हुई, अभी तो सब कुछ ही है। अभी ये बता रहा है हमें कैसे मालूम चल गया कि -1 की पावर ये लिखना, क्योंकि हमारे पास तो n पाई था ना। अभी ये ऑड है और ये क्या है, ये ऑड है और ये क्या इवन है, एक प्रकार से 2n इवन होता है ना, और ये क्या होता है 2n + 1 ऑड होता है। इस पे रखेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, इस पे रखेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक, तो प्लस में आएगी इवन रखने पर। इन दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाए, देखना, तो क्या मैं थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा नहीं लिख सकता हूँ? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ? बताते हैं। अभी ये 2n + 1 क्या था, ऑड, और ये 2n क्या था, इवन। अब यहाँ पर ये n क्या है, कोई भी इंटीजर, वेयर n बिलोंग इंटीजर, n क्या कर रहा है, i को बिलोंग कर सकता है, इंटीजर से लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ऑड भी है, इवन भी है। n अगर ऑड है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर n इवन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों सही है। फिर समझ लो एक बार, थीटा बराबर एक बार ऐसे लिखा हुआ और एक बार ऐसे लिखा है। आप n को तो डिफाइन कर नहीं पाओगे कि इवन ऑड कैसे होता है। अगर आपसे कभी कोई पूछे तो इवन क्या बोलोगे, 2m बोलोगे, 4m बोलोगे, सॉरी 2m ही बोलते हो आप लोग, 2p बोलोगे, 2 थीटा बोलोगे, ये इवन है। और ऑड क्या बोलोगे, 2m + 1, 2n + 1, या माइनस भी कह सकते हो, वो ऑड हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ऐसे समझ लिया। लेकिन अगर मुझे इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो मैं अब तो ये तो अलग अलग थे, इसलिए दिखाने के लिए बता दें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर n लिख दें, अगर हम यहाँ पर n लिख दें तो n तो बता नहीं पाओगे ऑड है इवन। लेकिन अब यहाँ पर जब मैंने n लिखा तो ये n कैसा है, ये कुछ दोनों है, ये कुछ भी लगता है, इंटीजर क्या है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, ऑड भी है, इवन भी है। n का मतलब 1 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर 2 है तो ये दोनों ओवर आ लेना। इससे बन गया फॉर्मूला आपके पास, दिस इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। इसी को बोलेंगे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का व्यापक मान। और इसी को बोलते हैं, इस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अब क्वेश्चन छोटा सा एक देखो पहले। अब आपसे उससे क्वेश्चन ने बोला साइन थीटा बराबर क्या है, 1/2। अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, बोलो इसकी 1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, π/6 30। सर एक और भी होती है, आपने बताई थी अभी। हमको एक लिखेंगे जो पहले आ जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि सभी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालो तो सब निकालेंगे, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने कहा सिर्फ एक सॉल्व करो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, या सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब है हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन π/6। अब ये हो गया थीटा और ये क्या हो गया, अल्फा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा कितना है π/6। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कुछ किया? अरे कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बता था, सीधे आंसर लिख दिया। जितने भी क्वेश्चन का उतने, इन सबके फॉर्मूले अलग अलग है। साइन का अलग होता है, कॉस का अलग होता है, टेन का अलग होता है, लेकिन सबके प्रूवन नहीं बताओगे, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले बता दे रहे कैसे करना है, बस 3 ही फॉर्मूले होते हैं, 4 एक और होता है, स्क्वायर के सब एक ही होते हैं। और एक बात दिमाग में बताओ, ये क्वेश्चन लिखने से पहले अब आपको यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताया है, अभी पढ़ाया नहीं है। अब मैं कल से, अब जब भी पढ़ाऊंगा इसके बाद से मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन। पहले सबके आज पहला एक टर्म रखूँगा, सारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ बताऊँगा, सबकी सब क्या बताऊँगा आपको, प्रिंसिपल वैल्यूज़ सबको अच्छे से। साथ में तुरंत उसके बाद क्या बताऊँगा, उसकी उसी में जनरल वैल्यू। अब दिमाग में आएगा सर प्रिंसिपल वैल्यू 2 होती हैं, तो क्या 2 जनरल वैल्यू निकलेंगे? हाँ बिल्कुल निकलेंगे, अलग निकल सकते। लेकिन हम किसको प्लॉटी देंगे, पहले जो पहले आता है। किसको देंगे, जो पहले आता है। जो पहले आएगा हम उसको प्लॉटी देंगे। क्या कोई किसी बच्चों को डाउट है इसमें? पक्का लॉक कर दें। और एक क्वेश्चन और बताएं क्या, एक और बता दें, कॉस का नहीं बताते, साइन का ही बताते हैं। जैसे क्वेश्चन साइन कॉल लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 माइनस कर लेंगे, ठीक। 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं सब लोग, उसको निकाल दिखाओ। सब लोग बताओ इसकी सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू बताओ मुझे।
सिर्फ सब लोग सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू, बस 1 मिनट के लिए। हाँ प्यारे बच्चों, तो ये जब इसको सॉल्व किया तो आपका इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये sin 4π/3। बोलो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बराबर फॉर्मूला n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। अल्फा कितना है 4π/3। ना इजी क्वेश्चन है, चैप्टर देखो। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।